भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने जालोर जिले की 5 विधानसभा का दौरा पूरा किया। इस दौरान डॉक्टर सतीश पूनिया सांचौर पहुंचे, जहां पर उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सतीश पूनिया ने भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत करी और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार थी तब पेट्रोल डीजल कंपनियों को बॉन्ड जारी किए गए थे, जो आज तक केंद्र की भाजपा सरकार भर रही है। वहीं पर सतीश पूनिया रीट परीक्षा के मामले में आज भी सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। डॉक्टर सतीश पूनिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लूणाराम दर्जी ने। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया लगातार जालोर के दौरे पर हैं। जितनी भी विधानसभा हैं, 5 विधानसभा में दौरा कर चुके हैं, सांचौर पहुंचे हैं। मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है पूनिया साहब। लगातार 5 विधानसभा जालोर की जिसमें आप पहुंचे, किस तरीके का उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर आया और इसके साथ साथ में क्या आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये भाजपा की तैयारी है? देखिए, 70 सालों की राजनीति में कांग्रेस को 50 बरस शासन का अवसर मिला। भारत में जो जमीनी नीतियां थी, लोक कल्याण की नीतियां थी, जो वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक पहली बार देश को लोगों ने परिवर्तित होते हुए देखा है। बहुत सामान्य सी चीजें थी, बैंक के खाते से लेके उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, ये तमाम चीजें थी जिन्होंने बहुत नीचे के स्तर पे लोगों में भरोसा पैदा किया है। वैचारिक रूप से देखें तो श्री राम जन्मभूमि से लेके अनुच्छेद 370, ये ऐसे मसले थे जो देश बहुत प्रतीक्षा कर रहा था कि इनका समाधान कौन करेगा। उसके बाद जो देश में लोक हित की, देश हित की, राष्ट्र हित की, राष्ट्रवाद की राजनीति का जो ध्रुवीकरण हुआ, उसका परिणाम सीधे सीधे 4 राज्यों में देखने को मिला। ये जो उत्साह है वो 4 राज्यों की जीत के बाद का है और हमें इससे आगे जाना है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को लोगों ने नीति से, व्यवहार से पूरे देश में नकार दिया। आज वो जुम्मा 2 प्रदेशों में बची और 2023 में हिंदुस्तान पूरे तरीके से कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जनधारणा, जनाक्रोश, उसके अलावा अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में आना चाहती है, इसलिए हम लोग उसकी पूर्व तैयारी कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स में जो फिल्म आई है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा उस पर राजनीति कर रही है। नहीं, जो राजनीति कांग्रेस ने की, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि अब पुराने जितने मुद्दे मसले थे, देश के विभाजन से लेकर कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार से लेकर, क्या इस देश में हिंदू मानवाधिकार नहीं है क्या? उन पर जब अनाचार होता है तो उसके बारे में क्यों कोई बात नहीं करता? इसलिए कांग्रेस को तकलीफ ये है कि देश में अब राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण हुआ है और कांग्रेस अप्रासंगिक हो रही है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, पेट्रोल डीजल के दाम फिर वापस बढ़ना शुरू हो गए हैं। देखिए, यूपीए का जब सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, 116 और 160% की बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल में हुई थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम लाने के लिए जो पेट्रोलियम बॉन्ड्स थे, उसकी कीमत भारत की सरकार, मोदी सरकार अभी तक चुका रही है, जो एक बड़ी लायबिलिटी है। और क्योंकि पेट्रोलियम और डीजल की प्राइसेस जो है वो इंटरनेशनल मानकों से तय होती हैं, इसलिए फ्लैक्चुएट भी होती हैं, कम भी होंगी, ज़्यादा भी होती हैं। तो मुझे लगता है केवल एक कांग्रेस का रीट मामले में अभी भी भाजपा लगातार उसको सीबीआई जांच की मांग को लेकर अड़ी रहेगी, आंदोलन करेगी। हम अभी भी अड़े हुए हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो लगातार जो रीट प्रकरण है उस पर प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने साफ तौर पर कहा कि उस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके साथ ही लगातार जिले के दौरे पर हैं और कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह देखने को मिला। लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालोर।